हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। एक बहुत ही अच्छा दिन रहा और जो साइडवेज एक मार्केट थी उसके हिसाब से जो है वो काफ़ी टीपीज हिट हुए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव के अंदर रहीं। और मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हम लोगों के। खासकर जो है वो हमारी ऑयल की ट्रेड, हमारी बीटीसी की ट्रेड, और जो है वो उसके अलावा US 30 की हमारी जो ट्रेड थी, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर ने थोड़ा सा तंग किया। गोल्ड में भी हमारा शुरू के अंदर मॉर्निंग के अंदर वो 30 पिप्स का एक एसल था, वो हिट हो गया, बट इट डजेंट मैटर। लेकिन उसके बाद में दोबारा ऊपर से हमने जो है ट्रेड्स ऑन की तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिविटी रही और काफ़ी अच्छे एरियाज़ के अंदर जो है वो हमें वो मिला और काफ़ी अच्छा हमें मौका मिला। साइडवेज मार्केट है, मार्केट इज़ वेटिंग फॉर द कैटलिस्ट एक्चुअली। और ये चीज़ें जो है वो ये चीज़ होती हैं कि आसान दिन होते हैं जब साइडवेज मार्केट होती है तो उसके अंदर स्कैल्पर्स काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। एक नेचुरल सा फिनोमेना है। बहुत बड़े टीपीज जो है वो, लेकिन फिर भी 150 200 टी पिप्स के टीपी हमारे रहे। सबसे अच्छी हमारी ट्रेड जो है बीटीसी की रही। 1,15,500 का हमारा था टीपी और वो तकरीबन 1,14,600 तक मार्केट गई। बाय की कॉल नहीं दी, दोबारा से सेलिंग की ही कॉल दी गई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चूँ लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और कोशिश ये होती है कि वहाँ पर एंट्रीज आपको क्लोज करने का आया था, बड़े टीपीज बताए जाते हैं, आपको होल्ड भी करने पड़ जाते हैं। जैसे खासकर साइडवेज मार्केट है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग भी करनी पड़ जाती है। लेकिन ये बात है कि 150-200 पिप्स का अगर आपका टीपी लग गया तो आप उसको बुक कीजिए, लाजमी उसको बुक कीजिए, हाफ एटलीस्ट बुक ज़रूर किया कीजिए। ये चीज़ें समझाई जाती हैं। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है और व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, रिगार्डिंग क्योंकि आपको पता है हमारा सारा फोकस होता है ट्रेनिंग्स के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख के ये काम करें, इसको गैम्बलिंग की तरह इस काम को करने की कोशिश ना करें। दैट इज़ ऑलवेज द की। तो जब आप इसको इस तरीके से करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और आपका जो है वो मेन इसमें यही चीज़ हो जाती है कि सीखने के लिए आपको 25 अगस्त को जो है वो ऑनलाइन कोर्स की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप उसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। दूसरा, फिज़िकल क्लासेस जो है वो दुबई के अंदर है और दुबई आपको पता है हमारा बेस टाउन है। तो दुबई में आप अगर फिज़िकल क्लासेस लेना चाहते हैं तो नवंबर के अंदर है रजिस्ट्रेशन है। उसकी रजिस्ट्रेशन या तो आप फ़ी उसकी पे कर सकते हैं या फिर ये कि जो 6FX के नाम से हमारा दुबई का जो ब्रोकर है एक, तो वहाँ उनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, उनके स्पॉन्सरशिप के हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो अब कल मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगेन जो है वो 3347 के ऊपर का आपको एसल देना पड़ेगा। मार्केट बहरहाल जो है वो लोअर सेंटीमेंट के साथ जो गोल्ड की मार्केट है वो बेरिश टू न्यूट्रल चल रही है इस टाइम पे। कि मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर उसको बेरिश देखेंगे और कुछ टाइम फ्रेम्स के अंदर न्यूट्रलिटी भी होगी। तो उसमें अगेन जो है 3347 के ऊपर का ही एसल होगा। एसल हिट हो जाता है, डजेंट मैटर, आप दोबारा ऊपर से अगर आपको एंट्री बनती है, क्योंकि असल चीज़ क्या है कि 3371 इसके ऊपर अगर जब आपकी क्लोजिंग आएगी तो फिर हमें रिट्रेसमेंट के ऊपर सिर्फ बाय करना है, अदरवाइज़ आपको सेल ही ढूंढनी है। हाँ, ये चीज़ हो जाती है कि अगर हम देखते हैं कि बहुत अरसे तक 3302 का लेवल नहीं टूटता और वो उसको एक सपोर्ट बना लेता है तो फिर हमें बाय भी वहाँ से देखनी पड़ सकती है। 3302 से लेके 3308 ये लेवल मौजूद है। कल ये लेवल आ सकता है तो आप वहाँ से बाय की ट्राई भी कर सकते हैं। सिल्वर काफ़ी तंग कर रहा है। सिल्वर का वही चीज़ है कि यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से सिल्वर की सपोर्ट ज़रा तगड़ी हो जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि सिल्वर को आपको दोबारा जो है वो 38.26 इसके एसल से आपको सेल करना है। 3772 हमारा जो है वो TP1 होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि बड़े टीपीज़ आपको बताए जाएँ, छोटे टीपीज़ के साथ भाई हमारा गुजारा नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अकाउंट नहीं ग्रो होते हैं यार। आप अगर डिसेंट साइज़ के साथ रीज़नेबल तरीके से भी अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मौका अच्छा मिल जाता है और आप ना करते हुए भी एक रीज़नेबल ट्रेडिंग के साथ आप मामला आगे चला सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ेलेंस्की और प्यूटिन और जो ट्रंप के उस रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे जी, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल
जो है वो ज़ेलेंस्की साहब भी कुछ थोड़े से डाउन लगे और प्यूटिन ने भी जो है वो कुछ स्पेस दी है, क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि फाइनली यार एक ला हासिल वॉर्स जो होती हैं ना, उनका रिज़ल्ट कुछ नहीं होता, उनका रिज़ल्ट कुछ नहीं होता। बाकी ये कि अगर रिज़ल्ट नहीं निकल रहा तो आप साइड पे हो जाएं, बाकी ये कि दोबारा तैयारी करें और एक वो जिसे कहते हैं ना कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड वॉर करनी है तो करें। बाकी ये कि अपने आप को एक हालत जंग के अंदर मुसलसल रखना, दैट इज़ नॉट समथिंग एडवाइजेबल फॉर द कंट्री एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, और इवन कि आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके लिए भी मामला ख़राब ही रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल को अगर हम देखते हैं तो ऑयल की ऑयल की हमारी रेट अच्छी रही है। 63.70 को एस एल मैंने आपको बताया था, 63.70 का ही एस एल है। 63.5 के अगर ऊपर आप समझ लीजिए कि कोई भी H4 या H1 भी अगर क्लोज हो जाती है ना, तो फिर आप समझ लें कि आपको फिर बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। दोबारा मार्केट आपको 65 64.8 65 का एरिया दिखा सकती है, 65.8 बल्कि कर लीजिए कि वो वाला एरिया आपको दिखा सकती है अगर वहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, क्योंकि एक जो फॉलिंग पैटर्न है वो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर हुआ है वो चीज़। एक जो है वो हमारे ही मेंबर थे, तो उन्होंने बेसिकली हमारी जो एकेडमी के ट्रेंड मेंबर थे उन्होंने उस ग्रुप के अंदर उठिए शेयर किया हुआ है। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको बाय साइड के ऊपर ही देखना पड़ेगा, फिर आप सेलिंग अपनी बंद कर दोगे। और अगर कोई जो कि एक्सपेक्टेड यही है कि कल कुछ न्यूज़ आ जाती है और ऑयल की सप्लाई कुछ सैंक्शंस वगैरह रशिया पे रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि देखें टू बी ऑनेस्ट यूएस चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस मज़ीद डाउन आए। दे वांटेड के जनाब ऑयल की प्राइसेस नीचे आए, ताकि जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है उनके ऊपर वो जो है वो थोड़ा सा ज़रा कमी का शिकार हो। तो दैट इज़ वाई दे विल माइट ऑफर समथिंग टू द प्यूटन। तो आपको ये 63.7 का जो एरिया है हो सकता है कल बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे, क्योंकि ऑयल बड़ा स्लो करके नीचे आया है, दरमियान थोड़ी सी ज़रा मूवमेंट हुई है, वरना 200-300 पिप्स की मूवमेंट नहीं दे रहा है ऑयल एक दिन के अंदर। लेकिन ऑयल की ब्यूटी यही होती है कि अपने लेवल्स के ऊपर काम करता है और फंडामेंटल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, मैनिपुलेशन नहीं होती है। बीटीसी की बात कर लेते हैं, 1,17,250 का आप ऊपर से सेल दें और उसको सेल करें इंशाल्लाह। जो लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 1,13,500 1,13,800 ये हमारा जो है TP2 है। देखिए हमारी कोशिश क्या होती है कि TP1 भी कोई 150-200 पिप्स का हो, TP2 भी जो है वो 200-250 पिप्स का हो। तो अगर आपके 2 TP हिट हो जाते हैं तो 400-450 पिप्स का आप TP निकालने में कामयाब हो जाते हैं। US30 गेन जो है वो 45,150 के आप ऊपर का सेल दीजिए, सेल कीजिए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 44,500 तक मार्केट बड़े आराम से आ जानी चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 300-400 400 450 पिप्स की TP की हम बात कर रहे हैं, छोटे TP की बात नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत उसमें जब आप बड़े TP की तरफ जाते हैं तो आपकी पेशेंस भी डेवलप हो जाती है, आपको पेशेंस आ जाती है आपके अंदर कि अच्छा ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और फिर मार्केट को कंट्रोल करना वो चीज़ आ जाती है। लेकिन जब साइडवेज मार्केट है उसके अंदर भाई स्कैल्पर्स की चांदी है, जो ये चीने मीन है उसमें ज़रा काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहरहाल हमारे तो ग्रुप में बहुत सारे बेचारे चीने मीने एंटर होते हैं, अपना मंजन बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन कर लें हमारे ग्रुप में वही लोग आए होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं जो इन चीनों मीनों से तंग हैं, जो इन तमाम ये जो छोटे छोटे TPs होते हैं ना, 30 पिप्स का TP आ गया, 40 पिप्स का TP आ गया, इन लोगों से तंग आके हमारे ग्रुप की तरफ आते हैं कि यार नहीं हमें सीखना है। और क्योंकि ये रियल ट्रेडिंग है, ये गैम्बलिंग नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और द फोकस इज ऑलवेज ऑन लर्निंग दैट हैज़ बीन द की। चलें, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। छोटी सी वीडियो होती है, 7-8 मिनट के अंदर ही आपको तमाम पेयर्स कवर कर देते हैं। क्योंकि देखें मैं बीइंग अ ट्रेडर मैंने ट्रेड करनी होती है, तो मैं अपना एक साइड बताता हूँ, भाई मैं इस साइड के ऊपर रख के ट्रेड करूँगा। अब वो गलत भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है किसी टाइम भी। तो मैं आपको एक साइड बताता हूँ कि भाई मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी कल की वो ये होगी, मैं बाय करूँगा या मैं सेल करूँगा, या अगर मैं बाय देखूँगा तो एक बड़े TP के बाद देखूँगा सेलिंग के, या अगर मैं सेल देखूँगा तो बाय साइड के एक बड़े TP के बाद देखूँगा। तो मैं एक प्रॉपर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक मज़ीद आइडिया हो। एक जो होता है ना जी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाय हो जाएगा, यहाँ से सेल हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, दोनों साइड की ट्रेड बता दिया, उसके बाद अगले दिन आके शोर मचा दिया। आई नेवर डू दैट। जो एक एनालिस्ट होगा और एक ट्रेडर होगा उसमें फ़र्क होता है।
ट्रेडर हमेशा आपको एक साइड की बात करेगा, जो उसने अपने अकाउंट पे ट्रेड लेनी है, जो उसका गेम प्लान होगा अगले दिन का, वो उसकी बात करेगा, वो आपको घुमाएगा नहीं, वो बीट अबाउट द बुश वाला मामला नहीं होगा। बहरहाल खैर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो लोग कमेंट करते हैं और जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।